लोग चाहते हैं शिक्षा टोटल फ्री हो। हमारा नारा है राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। ये नमस्कार, मैं सुनील अभय, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। इस समय हम एनसीपी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहाँ के वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और काफी सारे सिंबल भी यहाँ बांटे गए हैं। चुनावी दौर है, चुनावी जुमलों का दौर है। कोई 1000 रुपए बांट रहा है, कोई 2100 की सौगात दे रहा है, कोई क्या कह रहा है। हम बात करेंगे सीधे सीधे वीरेंद्र जी से कि एनसीपी की जो अवधारणा है वो किस सोच के आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। सर, स्वागत है जी। आप सभी के दर्शकों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, हमारी पार्टी एक विचारधारा है, एक मिशन है बदलाव की ओर, और वो बदलाव जो पिछले इतने सालों में दिल्ली के अंदर जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में जनता बदलाव चाहती है जी। और वो बदलाव चाहती है कि यहाँ के सिस्टम में, हम लोगों ने सरकारें बदली हैं, सिस्टम जस का तस है। जो लोग कह के आए थे कि हम सिस्टम बदलेंगे, हम ईमानदार हैं, वो लोग आज बेल पे हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस राजनीति में लोग आके बदनाम हो जाते हैं, लोगों ने जनता के लिए काम नहीं किया, वही कुछ लोग एक बार आंदोलन करते हैं और आके बोलते हैं कि हम इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, और वही 10 साल के अंदर खुद अपने आप को जेल में या बेल पे आके वो लोग सरकार कभी सच्चाई है कि ये भी है कि जो जनता है दिल्ली की हम बात करें तो फ्री के लालच में ज्यादा उलझी पड़ी है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, यात्रा ही क्यों ना हो महिलाओं के लिए। इससे कैसे आप निजात दिला पाएंगे? देखिए, जब तक मैं भी ये देखता हूँ कि जनता को ना गुमराह करने वाले लीडर मिलेंगे तो ऐसा ही होगा। जनता को समझना पड़ेगा, ये जो खाल ओढ़ के घूम रहे हैं भेड़िए की, इन लोगों को पहचानना पड़ेगा। पहचानने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार नहीं 3-3 बार अपने हिस्से की ईमानदारी का काम करके देख लिया, आपने अपने हिस्से की ईमानदारी वोट दे के निभा ली, लेकिन जनता के कीमती वोट का हक अदा जिस गवर्नमेंट ने करना चाहिए था वो नहीं किया। सुविधाएं जो हैं खैरात के रूप में नहीं मिलनी चाहिए, ये जनता का अधिकार है, उस अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। सर, जनता बार बार चाहती है, और हर बार जब उन्होंने एक विकल्प की बात करी तो आम आदमी पार्टी पैदा हुई, और उन्होंने सोचा था कि आम आदमी का जो पार्टी है वो आम जनता के लिए काम करेगी, फिर वो भी भ्रष्टाचारी हो गए। अब जनता विश्वास करे तो किस पर करे? देखिए, विश्वास तो एक नियम है, आपको वैसे मैं बोलना चाहूंगा, जिनकी सगाई टूट जाती है क्या उनके रिश्ते नहीं होते? बिल्कुल, उनके रिश्ते होते हैं। विश्वास तो हमें करना पड़ेगा, और विश्वास इसलिए करना पड़ेगा कि जनता के पास विश्वास करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। लेकिन हम एक ही गलती, एक गलती इंसान करता है, और इंसान गलतियों का पुतला है। बार बार गलती करे इंसान चलता है, लेकिन एक ही गलती बार बार ना करे। हमने एक गलती को 2 बार 3 बार करके देख लिया, तो जनता ने जब एक गलती की, विश्वास किया, सरकार बनाई, सरकार आपके अनुकूल, आपके हिसाब से पॉलिसी नहीं बना रही है, तो आपने अगली बार फिर विश्वास किया, अगली बार भी उसी को चेक किया, उस पर विश्वास किया। इस बार आपको दूसरे पे विश्वास करना होगा। तो आपने बीजेपी को भी चेक कर लिया, आपने कांग्रेस को भी देख लिया 15 साल शासन में, और आपने आम आदमी पार्टी का भी शासन देख लिया। इन सब के टाइम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टीचर, मतलब एक टीचर भी कहीं बीड़ी भी पीता है, अगर लत भी है तब भी अपने स्टूडेंट से छुप के पीता है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बेचने का काम करता रहा, तो जेल तो जाना तय था। ये सरकार बेल वाली सरकार है, इनको कभी भी जेल जाना पड़ेगा, तो इनको तो जनता वोट ना करे। रही बात इसकी कि एनसीपी का अपना क्या है जो आप हमें वोट करें। हम लोग चाहते हैं शिक्षा टोटल फ्री हो। हमारा नारा है राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। ये जो बड़े बड़े कैम्ब्रिज और बड़े बड़े डीपीएस ये खोले हुए हैं, गरीब आदमी का बच्चा उनमें नहीं पढ़ पाता। और जो
मिडिल क्लास लोग भी हैं, उनकी हालत देखो, उनकी आधी सैलरी तो शिक्षा में चली जाती है। आपने शिक्षा की बात की, लेकिन बेसिक 5 मुद्दे जैसे कि सड़कें, नाली, पानी, बिजली, ये जो है जनता जो आम दिल्ली की है वो इनसे ज्यादा जूझ रही है, इनसे निजात कैसे होगी? देखिए, कोई भी एमएलए जब अपने एरिया में बनता है तो उसकी निजी जो समस्याएं होती हैं उस विधानसभा की, उन समस्याओं के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल चाहिए। आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए, 70 में से 67 एमएलए दे दिए, उनको किसी से पूछना नहीं था। रोड, पानी, बिजली, ये बेसिक नीड जो थी, इनको पहले ही 5 साल में खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन ये दिल्ली की सरकार दारू बेचने में या और कामों में लगी रही, इसलिए ये सारी चीजें आज भी मुद्दा बनी हुई हैं। नहीं तो 10 साल में, आपको मैं फिर बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे जाम की समस्या, चाहे पॉल्यूशन की समस्या, चाहे रोजगार की समस्या, चाहे साफ पानी की समस्या, चाहे जमुना सफाई की समस्या, ये सब की सब 10 साल में बहुत आराम से सही हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल सर, कि अगर दिल्ली की जनता आप पर विश्वास करती है, एनसीपी पर विश्वास करती है, तो क्या सुधार होगा अगले 5 साल में? देखिए, हम लोग, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने अनाउंस किया था महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कि हम लोग लाडली बहन करके एक योजना लाए थे, जिसमें हम लोग 1500 रुपए पर मंथ देते। उसी के आधार पर तो केजरीवाल साहब 2100 नहीं, वो वही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो हमने जीतने के बाद उसको किया 2100 रुपए। और अरविंद केजरीवाल अब से पहले पंजाब में बोल के आए थे कि हम हर एक बहन को 1000 रुपए पर मंथ देंगे, बिना किसी को नहीं। 2 साल से ज्यादा सरकार चलाते हुए हो गए अरविंद केजरीवाल अपने वादे के पक्के नहीं है। वो बच्चों की कसम खा के वादा नहीं निभाते, तो वो जनता के लिए क्या करेंगे? तो हमारे जो वादे हैं वो बड़े क्लियर हैं कि हम शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, रोजगार फ्री देंगे। हर एक नौजवान, आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हमारा डीएम, एसडीएम, उनकी ड्यूटी रहेगी उस एरिया में जितने नौजवान हैं, ये पहली बार होगा कि डीएम घर से निकल के उस एरिया के लोगों को, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों का डोर टू डोर जाएंगे, हाँ, लिस्ट बनाएगा और वो देखेगा कौन स्किल्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे? योजनाओं का ग्रामीणीकरण करेंगे, ग्रामों का उद्योगीकरण करेंगे, उद्योगों का श्रमीकरण करेंगे, श्रम का भी पूरा राष्ट्रीयकरण कर देंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हर एक आदमी को रोजगार मिल जाए। तो हम राहत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र जी को, और उनका साफ साफ कहना है कि जो बेरोजगारी चरम सीमा पर इस समय बढ़ रही है, उसको खत्म करने की कोशिश अगले 5 साल में की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि चुनावी माहौल चल रहा है, हर कोई अपने अपने लोग लुभावने वादे कर ही रहा है। 5 तारीख को जब चुनाव होगा तो ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात है। दिल्ली की जनता से हमें थोड़ी उम्मीद जरूर है कि इस बार जिस तरीके से बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है, बदलाव जरूर होगा और होना भी चाहिए अपनी सुख सुविधाओं को लेने के लिए। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज इंडिया।